दोस्तों नमस्कार। सीटेट का फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, जिससे कि आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। देखिए, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आप खुद से आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 करके ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पर आपको जाके यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप जाके क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट एक नए साइट पर जाएगा। ठीक है, अब जब ये नए साइट पर जाएगा तो क्या होगा, अगर आप एक बार जब रजिस्टर कर लेंगे तब दोबारा आप ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट में आएंगे, नहीं तो आप रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन पर आप करेंगे। स्टेप्स क्या क्या रहेगा, पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन आप जो है एप्लीकेशन भरेंगे, फिर आप फी भरेंगे, फिर आप डाउनलोड करेंगे कंफर्मेशन पेज। मैं आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं। तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सब चीजें आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फी पेमेंट, तीनों मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप यहां पर डिटेल पढ़ लीजिएगा। एक पेपर का 1000, दो पेपर का 1200, SC ST डिफरेंटली एबल के लिए 500, एक पेपर का 600, दो पेपर का पूरा डिटेल है। फोटो और सिग्नेचर पहले से आप कर लीजिएगा, है ना, मैंने भी पहले से रख लिया था। तो 10 KB से 100 KB के बीच आपका जो है फोटो होना चाहिए जेपीजी में, 3 KB से 30 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आप डिटेल डालिएगा वो कोई चेंजेज आपका जो है बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए ध्यान से आप चेंजेस मतलब फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, पासवर्ड क्या करना है सभी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पर आप आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिएगा। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो यहां पर बेसिक डिटेल आपको लिखा आ जाएगा। और देखिए 10th क्लास पासिंग जो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसी के बेसिस पर आपको सारा डिटेल भरना है। कैंडिडेट नेम आपको भर देना है, फादर्स नेम भर देना है, ऐसे करके। मान लीजिए मेरा नाम है दीपक, तो मुझे कैसे भर देना है, अपना सारा कैपिटल लेटर में भरिएगा, है ना, ऐसे करके दीपक हिमांशु। ठीक है, ऐसे करके आपका जो आपका प्रॉपर नाम है पूरा भर देना है प्रॉपर करके। वैसे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ना, डेट, मंथ एंड ईयर, ये तीनों। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, मेल फीमेल। आइडेंटिटी टाइप आप क्या भर रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए आप वोटर आईडी, पासपोर्ट या बैंक पासबुक या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो सेलेक्ट करिएगा। अगर आधार कार्ड या और कुछ दे रहे हैं तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ सेलेक्ट करके यहां पर आप डाल दीजिएगा आधार नंबर। ओके, उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल डालने के लिए। देखिए इसमें क्या है, आप कंफर्म कैंडिडेट ने मतलब दोबारा आप डालिए, दीपक हिमांशु डाला सेम तरीके से दोबारा डालिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फिर से डालिए ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपका जो पूरा है ना, डालना ही ऑप्शनल है, बाकी सारा चीज आपको सेलेक्ट करना है। कंट्री, है ना, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि ये सब तो सेलेक्ट करना ही है, पिन कोड इत्यादि, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपको जो कम्युनिकेशन किया जाएगा ऑनलाइन रूप से डिजिटली, जिसमें कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों अपना ही भरिएगा। ऐसा नहीं कि कभी बहुत लोग साइबर कैफे में बढ़ाने गए उनका डाल दी, अपना ही भरिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसको कर दीजिएगा, तो ये जो है आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जो ऊपर में भरे होंगे वही यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड, आप पासवर्ड कैसे रखना है, मान लीजिए आप ऐसा रखिए, लेटर भी रखिए, कैपिटल स्मॉल भी रखिए और नंबर भी रखिए, कुछ स्पेशल भी रखिए। मान लीजिए मैं रख देता हूं, अभी मान लीजिए कौन महीना है, नवंबर है, तो कैपिटल N लिख के OVEMBER, फिर मान लीजिए कुछ लिख दिया 2026 लिख दिया, 2025 लिख दिया, फिर कुछ @ टाइप से लिख दिया। ऐसे करके आप अपने नाम के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड करिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जस्ट इन केस पासवर्ड भूल गए उसके लिए रहता है, अपने से सेलेक्ट करके उसका आंसर। मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं अपना फर्स्ट स्कूल का नाम रख दूंगा। उसके बाद आप कैप्चा डालिएगा और उसके बाद सबमिट करिएगा। जब आप सबमिट करिएगा तो वो फिर आपका सबमिट होगा और सबमिट होके वो आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, जब आपका सबमिट करोगे तो सबमिट होने के बाद वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिसमें कि आपको आपका लॉगिन, आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपको, और आप पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया ही है तो इस प्रकार से आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अभी भी एप्लीकेशन और फी पेमेंट बचा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब इसमें आपको आगे चलना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो अब अगेन जो है आपका उसी टाइम पर वेरीफाई और ईमेल आईडी करके आएगा, तो आप अपना ईमेल को वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, पहले ही आपको मोबाइल पे ओटीपी गया रहेगा, अब ईमेल पे ओटीपी जाएगा।
ईमेल की ओटीपी यहाँ पर रख देंगे और सबमिट कर देंगे। अगर ईमेल गलती भरा था तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। आप देखिए अगर सिक्योरिटी पिन, है ना, मैच, जो सिक्योरिटी पिन हमेशा वो कैप्चा रहता है ना, आपको गया ओटीपी, गया ईमेल पे, ओटीपी गया, ओटीपी आया, आप भर दीजिए योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, वापस आप होम पे आ जाइए। तो अब आप क्या होंगे, अब आप यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें कुछ जो है मल्टीपल डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें कि कॉन्टैक्ट डिटेल है जो आप ऑलरेडी अभी फिलअप कर चुके हो। अब आप पर्सनल डिटेल करोगे, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल करोगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तब जाके आप फाइनल सबमिट करोगे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल चूंकि आपने जो पहले भरा था ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहां से ये ले लेगा। अब पर्सनल डिटेल आपको यहां पर भरना है। तो पर्सनल डिटेल में आपको यहां पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहां पर आप देख लीजिए कुछ डिटेल ऑलरेडी जो है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो बाकी डिटेल है, ठीक है, जैसे कि आपको कुछ कुछ रहेगा कि क्या आप डिसेबल्ड हैं, तो वहां पर यस नो करना पड़ेगा। क्या एम्प्लॉयड हैं, तो जो भी आपका है यस नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, वही कैप्चा, वो कैप्चा डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये उसके बाद आपको आएगा डू यू वांट टू सबमिट इस दिस सेक्शन, तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, देखते जाइए कैसे चीजें करती है। गड़बड़ी जो होगी वो अब आएगी, मैं बताता हूं। अब आता है आपका अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। अब आपका हैगा अप्लाइंग फॉर, आप किस किस जो है के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप जैसे खाली पेपर 1 के लिए करना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहां पर सेलेक्ट करोगे। फिर उसी हिसाब से आप यहां पर लैंग्वेज आप क्या ले रहे हो, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वो सेलेक्ट करोगे। अगर आपने दोनों ही पेपर सेलेक्ट किया है तो आप सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, या सिर्फ पेपर 2 भी सिलेक्ट किया है तो सब्जेक्ट आपका पेपर 2 का क्या है वो करोगे। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या है, रिलेवेंट होना चाहिए, है ना। डीएलएड के बेसिस पर आप 1 to 5 6 to 8 दोनों दे सकते हो, लेकिन बीएड के बेसिस पर सिर्फ आप बेसिक दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी आपको यहां पर 4 चूज करना है। ठीक है, अभी उसको मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जो सेलेक्ट किया है। तो मैंने सेलेक्ट किया यहां पर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर आता है गड़बड़ी, लोग करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मैंने चूज किया। फिर उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है फॉर क्लास 1 to 5 आपका क्या है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसका एक कोड बनेगा। देखिए यहां पर आपको 1 to 5 के लिए यहां पर देखना पड़ेगा कि आपका इसमें से कौन सा कोड आपका होता है। आपने अगर सीनियर सेकेंडरी किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स से और डीएलएड किया है तो आप 1 नंबर भरोगे। ठीक है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट 45 मार्क्स से किया है और पास या अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा में है तो आप सेकंड भरोगे। तो जो आपके अप्रोप्रिएट है वही आप भरोगे। जैसे मैंने यहां पर जो है आपको दिखाया, ठीक वैसे ही आप जब क्या कहते हैं पेपर 2 के लिए भी भरोगे, वहां पर भी आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी डिग्री पर भर रहे हो। तो सबका एक कोड होता है और वही कोड यहां पर आपको भरना पड़ेगा। आप समझ गए। तो वो जो 2 ऑप्शन था वो मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा ऑप्शन आता है सीनियर सेकेंडरी और इट्स एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास आउट अपियरिंग इन द बीएलएड 4 इयर्स बीएलएड। और चौथे नंबर पे आता है कि स्पेशल एजुकेशन वाला। तो आपका जो भी नंबर है वो वहां पर आप एग्जैक्टली भरोगे जो आपको सुटेबल करता है। ठीक है, और उसके बाद सेम आपका जो पेपर 2 का होगा उसमें भी आप ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर अगर आप डीएलएड किए हैं तो 1 होगा। अगर ग्रेजुएशन आपका है प्लस जो है बीएड है ना, तो आप 2 नंबर भरोगे। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वो नंबर को आप यहां पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, वहीं पर बीएड वाले में तीसरा चौथा पॉइंट पे आता है कि आप बीएलएड किए हुए हैं 4 साल का और 50% से हैं आप क्या कहते हैं सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट हैं 50% से और आप 4 साल का बीएलएड किए हैं तो आप ये सेलेक्ट करोगे। कहने का मतलब या स्पेशल एजुकेशन है तो 6 सेलेक्ट करोगे, मतलब या बीए बीएससी या बीए बीएड किए हैं तो 5 सेलेक्ट करोगे। जो है आपका वो देख के आप सेलेक्ट करोगे कि आपका कौन सा उसमें बनता है, 1 नंबर या 2 नंबर जो बनता है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था 1 to 5 के लिए 1 आता था, मान लीजिए डीएलएड किए हैं, मतलब इसमें डम्मी ही बढ़ रहा हूँ लेकिन डीएलएड बेसिस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और वैसे ही 2 नंबर पे जो है 2 नंबर पे जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको है। तो 2 नंबर पे जो ऑप्शन जैसे एक है कि एनी कैंडिडेट हैविंग बीएड प्रोग्राम विद द एनसीटी टेट एंड सीटेट और उस तरह का जो कंडीशंस पर है, तो हमारा जो भी होगा उस हिसाब से हम भर देंगे। ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें जैसे बीएड एमएड किए हैं तो 8 नंबर है, सारे ऑप्शंस मैंने यहां पर आपको दिखा दिए। अब आपको जो भी इसमें सुटेबल लगता है आप उसको यहां पर भरोगे। भरने के बाद आपने चारों जो जैसे कि 4 आपका एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आप सबमिट करोगे कैप्चा डाल के, सिक्योरिटी पिन आपको हमेशा मांगेगा, वो डाल के सेलेक्ट करोगे। अब आपका आएगा उसके बाद वाला पोर्शन जो है आपका एजुकेशनल डिटेल। इसमें आपको जैसे हमने जो सिलेक्ट किया उस हिसाब से देखिए, हमको डीएलएड मांग रहा है कि डीएलएड का पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, अगर अपीयरिंग है तो यहाँ पे अपीयरिंग भी अलाउड है, कोर्स स्ट्रीम नेम, बोर्ड नेम, रिजल्ट मोड, इंस्टीट्यूशन पिन कोड, ये आ गया। और जैसे ही आप यहाँ पर बोर्ड या रिजल्ट सेलेक्ट करोगे तो आपका टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और मार्क्स आ जाएगा, ये आपको भर देना है। फिर उसके बाद आप कंफर्म कर दोगे, है ना, आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड जब आपका होगा तो इसके अंतर्गत आपको देख लीजिए कि आप, जैसा मैंने कहा 10 से 200 केबी के बीच आप फोटो अपलोड करना, अपलोड करोगे चूज फाइल करके, और फिर उसको आप मतलब एक अपलोड आएगा उस पर क्लिक करोगे। सिग्नेचर को भी आप सेम तरीके से करोगे। जब आप करोगे तो आप देख लीजिए एक बार, जब आपका डू यू वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, क्योंकि हमने जो यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो वो सेलेक्ट करने के बाद जब हमारा फाइल सेलेक्ट हो जाएगा फाइनल, तो हम यहाँ पर फाइनली कैप्चा भर के उसको भर देंगे, तो हमारा फोटो वोटो जो है वो अपलोड हो जाएगा। लास्ट में चूंकि अब मेरा पूरा प्रोसेस हो गया है, सो प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो क्या कह रहा है कि आप फाइनल सबमिट से पहले सब चीज एक बार जो है अच्छे से देख लीजिए, ये बोला। जब हमने वो चीज देखा तो ओके किया, तो हमको यहाँ पर आ गया कि भाई चेकलिस्ट देखो सब कुछ, क्या आपने माई नेम ये सब चीज भरा, तो इसको आपको चेकलिस्ट, एक भी चेकबॉक्स नहीं रहेगा तो नहीं भराएगा। और नीचे में आई एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए हमने ये सब सिलेक्ट करके जैसे ही किया था, इधर आ गया सबमिट, आर यू रेडी टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। अब चूंकि हो गया है तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरा गया है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा गया है। अब हमारा पेमेंट बाकी है, क्योंकि मैंने 2 फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, तो हमको जो है दोनों ही जो चीजें हैं हमको भरना है, ठीक है। दोनों के लिए पैसा देना है 1200 रुपया। तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, और इसके बाद जो है हम फी पेमेंट यहाँ पर 1200 दिखाएगा। फिर यहाँ पर एनी डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग जो भी है उसको सेलेक्ट करके हम प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, फिर हमारा पेमेंट यहाँ पर बॉक्स पे आ जाएगा। इसमें आपका देख लीजिए कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर भी आ जाता है, मोबाइल से स्कैन करके भर सकते हो, यूपीआई भी आ जाता है, तो उस यूपीआई पे चला जाएगा रिक्वेस्ट। तो इन सभी प्रोसेस से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 1200 रुपया पेमेंट करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी आपका एक पूरा एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसकी और भी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और जो लोग अपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं, आपको सीटेट की धुआंधार क्लासेस ऐप पर चल रही है। सिर्फ 369 में 3 मंथ के लिए आप संपूर्ण सुपर पास यानी कि टेक्स्ट बुक के टीचिंग कैटेगरी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें सीटेट पेपर 1, पेपर 2, मैथ साइंस एंड पेपर 2 एसएसटी के साथ साथ जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उन सब का आपको एक्सेस रहेगा। तो आप अपना सीटेट पढ़िए, और उसके अलावा भी जो आपको पढ़ने का मन है पढ़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहे तो 1 साल का ले सकते हैं, उसमें 1 साल तक जितनी भी चीजें आती जाएंगी उन सब का आपको एक्सेस मिलता जाएगा, ठीक है। जो भी है लिंक में आपको सब कुछ दिख जाएगा, आप जाके देख लीजिए। ऐप पर डायरेक्ट जा रहे हैं तो कूपन कोड DSL लगा लीजिएगा। यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस हो रही है, और ऐप पर आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर सारी डिटेल दी जा रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।